चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे के पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। हमें उसी इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन को ढूंढना है। चलिए देखते हैं कैसे, एक एक करके हम सारे देखेंगे। पहला क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मोशन का ओरिजिन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं उसे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारे पार्टिकल को ओरिजिन पे ले लेता हूं, चलिए ये मैं कुछ उसके लोकेशंस ड्रॉ कर लेता हूं। ओके बेटा, आप चाहे तो निगेटिव रीजन में भी कुछ एक आध लोकेशन ले सकते हैं। ओके, मान के चलिए कि हमारे पार्टिकल ने जो मोशन स्टार्ट किया है ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो मैं कहूंगा हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, आप कहेंगे 0 मीटर। फिर वो अपनी जर्नी खत्म करता है यहां पर एट द लोकेशन ऑफ 2 मीटर्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई ये बता फाइनल पोजीशन क्या है, आप कहेंगे 2 मीटर्स। मैं आपसे कहूंगा कि भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप कहेंगे सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज +2 मीटर्स, इजंट इट। इसमें से आप ये माइनस करोगे तो +2 मीटर्स आएगा। जी हाँ, चलिए अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट का, इस मोशन का ओरिजिन बदल के देखता हूं। मान लो कि मेरे पार्टिकल ने अब मोशन 3 मीटर से स्टार्ट किया, ये है इसका इनिशियल पोजीशन, और उसने अपना जर्नी इस जगह पे खत्म किया है, यानी फाइनल पोजीशन इसकी क्या आएगी 5 मीटर्स। लेट्स चेक इट अगेन। इनिशियल पोजीशन क्या है, आप कहेंगे 3 मीटर्स। फाइनल पोजीशन क्या है, आप कहेंगे 5 मीटर्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कितना हुआ 5 मीटर्स माइनस 3 मीटर्स दैट इज +2 मीटर्स अगेन। अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 अलग अलग ओरिजिन चुना है ना, और जब मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके देखा लगातार मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज +2 मीटर्स। मतलब ये इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, वो सिर्फ यही चेक करता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है, चाहे आप कहीं से भी शुरू करो। तो इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, मगर हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट तलाश है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। ये तो बहुत आसान है बेटा, जब आपने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो आप तो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब भी आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम आती है, मगर पार्टिकल अपना अगर डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं अपनी जर्नी यहां से शुरू करता हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है 1 2 3 4, मैं 4 मीटर स्ट्रेट लाइन में चलकर आया। मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे 4 मीटर। मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप कहेंगे वो भी 4 मीटर है। दोनों सेम आया, क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन कैसा था, सेम था। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं फिर से अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या देखा आपने, मैं 4 मीटर ऐसा गया, 4 मीटर ऐसा आया। फिर मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस ट्रैवल मेरा कितना है, आप बोलेंगे 4 + 4 दैट इज 8 मीटर्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहेंगे सर शुरू यहां से किए थे खत्म भी यहीं किए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। तो हमने क्या नोटिस किया कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, और यही कहता है हमारा सेकंड स्टेटमेंट कि डिस्टेंस मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, कभी कभार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही कहता है। तीसरा, वो तो देखकर ही पता चल रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, आई थिंक शायद से यहां गलत हो गया है, यहां ऑप्शन में होना चाहिए था नॉट 0। हाँ, when the particle returns to its starting points its displacement is not 0, ऑप्शन इस तरह से था। तो जैसे ही क्वेश्चन को देख कर पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने क्या कहा कि भैया जब पार्टिकल पूरा घूम फिर के वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि जब पार्टिकल घूम फिर के वापस उसी जगह पे आता है
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आते हैं चौथे ऑप्शन में, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल द नेचर ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बोले ये क्या है सर? वेरी सिंपल, एक पार्टिकल है, यहाँ 2 मीटर से मोशन स्टार्ट करता है, यह है इसकी इनिशियल पोजीशन, 6 मीटर पे अपना मोशन खत्म करता है, यह है इसकी फाइनल पोजीशन। आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 6 मीटर माइनस 2 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। तो जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था, पार्टिकल यहाँ से आया, यहाँ पर अपनी जर्नी खत्म करता है। उसे ये नहीं मालूम कि इस जर्नी में उसका मोशन किस टाइप का था, क्या ये यूनिफॉर्म था, क्या ये एक्सेलरेटेड था, क्या ये रिटार्डेड था, ये वेरिएबल वेलोसिटीज़ के साथ था, हमें कुछ नॉलेज नहीं उसकी। हमें सिर्फ इतना मालूम है शुरू यहाँ किया, ख़त्म यहाँ पे किया, कैसा ट्रैवल किया वो मुझे नहीं मालूम। तो इसी वजह से उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है शुरू कहाँ से की, कहाँ खत्म कहाँ से किए, मोशन किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा था, क्या वो यूनिफॉर्म था, क्या वो एक्सेलरेटेड था, इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हमें वो बिल्कुल भी नहीं देता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, और ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन।